ये है इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरियस मॉल जहाँ से करोड़पति शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये मॉल बनवाया है इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने। इस मॉल में वर्ल्ड क्लास आईमैक्स थिएटर्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और दुनिया के सभी एक्सपेंसिव स्टोर्स मौजूद है। अगर साइज की बात करें तो ये मॉल 7,50,000 स्क्वायर फीट फैला हुआ है। इस वीडियो में हम ये ही मॉल पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हर मॉल की तरह इस मॉल में भी गेट पर सिक्योरिटी है, पर यहाँ पर एक चीज अलग है, बैगेज स्कैनिंग मशीन। पे क्या कर रहा था? मोबाइल का रखने जा रहा था तू। देखने में ये मॉल बिल्कुल भी एक मॉल की तरह नहीं लगता, बल्कि ये किसी महल की तरह लगता है। इस मॉल में एंटर होते ही एक अलग सा एटमॉस्फेयर फील होता है। सब कुछ एकदम शांत और बैकग्राउंड में एक रिलैक्सिंग सी म्यूजिक भी प्ले होती रहती है। भाई एटमॉस्फेयर कैसा लगा तेरे? एटमॉस्फेयर तो बहुत मस्त है यार, पूरा एस्थेटिक है इधर पे। बहुत अच्छा बनाया वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा है इधर। एंटर होते ही हमने देखा इस मॉल की ब्यूटीफुल लॉबी, जहाँ पे हर चीज बस गोल्ड ही गोल्ड दिखाई देती है। गोल्डन लिफ्ट, गोल्डन एस्केलेटर्स और यहाँ तक शैंडेलियर्स, वो भी गोल्ड के। आपको तो पता ही होगा क्यों। देख तो प्लेट वाले झूमर दिखा दो मुझे। खाना घर में लगा दे। खाना खाएगा उसमें। लॉबी से आगे बढ़ते ही हमने देखा गुची, बैलेंसियागा, लुई विटॉन, डियोर, वर्साचे और ऐसे स्टोर्स जहां से अमीर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्टोर्स भी है जिनका नाम लेने में बड़ी मुश्किल होती है, जैसे बगलेरी, हम्स और जिमी छू। क्या आपने कभी अरमानी कैफे के बारे में सुना है? इतना बड़ा स्टोर जहाँ सिर्फ मेकअप मिलता है। एक्सपेंसिव परफ्यूम स्टोर जहाँ पे SRK का परफ्यूम भी मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक्सपेंसिव इंडियन ब्रांड्स जैसे मनीष मल्होत्रा और संदीप खोसला भी है। यहाँ आने का हमारा मेन मिशन ये जानना था कि क्या एक एवरेज इंडियन यहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। पर थोड़ी देर चलने पे ये इम्पॉसिबल लगने लगा, क्योंकि यहाँ पे एक वॉच 7.5 लाख की है। यहाँ एक बैग 2 लाख का है। लेफ्ट वाले शूज 75,000 के और राइट वाले 2 लाख के थे। ये सनग्लासेस थे 25,000 के और ये AI ग्लासेस 35,000 के। टोट बैग था 1,75,000 रुपीज का। ये ज्वेलरी सेट था 40 लाख का। भाई साहब, इतने में तो मुंबई में एक घर खरीदा जा सकता है। क्या तेरी शादी में ही सिलवाने वाला है क्या? कब कर रहे हैं? टाइम है। अगर आपको पता है ये क्या है तो कमेंट में बताओ। क्या लगता था कोई शर्ट कितने का है? 10,000 तक। सब लग्जरियस डिस्प्ले प्रोडक्ट्स देखने के बाद बड़ी हिम्मत करके हम एक स्टोर में घुसे, जहाँ पे ये मामूली सी सैंडल थी 2,000 रुपए की। लिनियन जीन्स करीब 10,000 की। भाई ये जैकेट लेगा? लेकिन पे आके पता चलता अपन कितने अमीर है। जेब में पैसे ही नहीं। पता नहीं यहाँ पर पास्ता क्यों था, पर इस 800 की ट्रे को खरीदने पर आपको फ्री पास्ता मिलेगा। काफी अच्छा ऑफर है ना? ये है जापानीज डाइनिंग टेबल। इस सोफे की प्राइस गैस करो, मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ। 2,40,000। काफी महंगा उड़िया। यहाँ पे सिर्फ खानदानी अमीर ही आते हुए, अपने जैसे मिडिल क्लास देख के विंडो शॉपिंग करने होगा इसे। तो इतनी सारी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देखने के बाद हम आ गए जिराफ से मिलने, और जिराफ से मिलने के बाद हम चले गए इस मॉल का वॉशरूम देखने। आप भी सोच रहे होंगे कि मॉल का वॉशरूम कौन सा स्पेशल होता है, लेकिन भाई जियो वर्ल्ड प्लाजा का वॉशरूम देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम कुछ लोगों के घर से भी अच्छा है हमारे। यहाँ पे प्रीमियम दिखने वाले मिरर, यूनिक तरीके की लाइट्स और टैप से लेके हैंड वॉशर, सब में सेंसर लगा हुआ है। इस मॉल का वॉशरूम भी इस मॉल की तरह बहुत प्रीमियम दिखता है। खुद ब खुद सेंसर लगा हुआ है। ये वाले हैंड वॉश है ये नहीं। मेरे को लगता है कोई पहली बार आएगा तो उसको पता चलेगा। खुद इस मॉल को थोड़ा देर एक्सप्लोर करने के बाद हम दोनों को ये तो समझ आ गया कि करोड़पति यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ है उनके फेवरेट लग्जरी स्टोर्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और डेजर्ट कैफेज, जहाँ उनकी सारी मनपसंद चीज़ें उन्हें मिल जाती है। और तो और यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास आईमैक्स थिएटर भी है। ये आईमैक्स देखने में इतना ही बड़ा है जितना इस मॉल का लग्जरी लेवल। ये है आईमैक्स सिटिंग स्पेस, प्रीमियम, एस्थेटिक, लेकिन यहाँ का मेन्यू बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। यहाँ पर पॉपकॉर्न लेने से पहले भी 2 बार सोचना तो पड़ेगा।
हमने यहाँ टिकट का प्राइस देखने की कोशिश तो की, पर ऐसा लग रहा था इस मशीन को पता है हम यहाँ सिर्फ प्राइस ही देखने आए हैं, क्योंकि मशीन प्राइस बताने से पहले ही हैंग हो गई। आईमैक्स से नीचे आते ही हमने देखा एक्वेरियम। जी हाँ, यहाँ पर एक्वेरियम भी है, और ये एक्वेरियम की साइज भाई साहब एक चौल के घर से भी बड़ी है। इस एक्वेरियम के अंदर बहुत सारी फिशेस थी, और कुछ फिशेस तो देखने में बहुत महंगी और इम्पोर्टेड लग रही थी। ये तो ये एक्सपेंसिव वाली पापलेट है। यूनिकॉर्न भी है, घोड़ा आता है ना यूनिकॉर्न। सच कहूँ तो इस मॉल में एक्वेरियम देखना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो भाई इस मॉल में वो सारी चीज है जो एक अमीर इंसान को पसंद है, लेकिन लगता है कि एवरेज इंडियन यहाँ पे शॉपिंग कर पाएगा। पूरा घर बेचना पड़ेगा। बट इस मॉल के एम्बियंस और एटमॉस्फेयर को जरूर एंजॉय कर सकता है। ओहो अंकल लगता है खड़े हो गए। अपन लोग देखते हैं थाने का लोकेशन, वो सब लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे दुबई गया ना था। सोल, एम्स्टर्डम, काबुल, लंदन, तमस्कर, नैरोबी। होगा चंडीगढ़ है क्या? लंदन भी है ना? हाँ, लंदन गया हुआ है। हाँ NSP गया मैं, वही तो लंदन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।